स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश। बच्चों, ये वीडियो में हम इंग्लिश का सेकंड लेसन हु इज़ द ग्रेटेस्ट, एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, वो स्टोरी पढ़ेंगे। ओके, हु इज़ द ग्रेटेस्ट मतलब कौन है सबसे महान, कौन है सबसे बड़ा। इट्स अ स्टोरी ऑफ एम्परर अकबर। एम्परर अकबर का स्टोरी है और इस लेसन में हमें एम्परर अकबर का एक स्टोरी नहीं है, एक दो स्टोरी हमें दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। एम्परर अकबर और अकबर द ग्रेट इज नोन एज one of the greatest rulers in the world, not just because he had a vast empire, a very strong army, untold wealth, but because he was a good human being. So एम्परर अकबर के बारे में बता रहा है। एम्परर मीन्स राजाओं का राजा, सम्राट। एम्परर अकबर और उनका दूसरा नाम, ये नाम से भी लोग जानते हैं कि अकबर द ग्रेट। अकबर द ग्रेट इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट यानी महान रूलर्स में से, बहुत ही सबसे महान रूलर्स में से एक थे। नॉट जस्ट बिकॉज ही हैड अ वास्ट एम्पायर, अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, अनटोल्ड वेल्थ। हाँ, वो सिर्फ इसके लिए नहीं है इन्हें महान मानते लोग, या ये बहुत ही ग्रेट है करके लोग क्यों मानते हैं, सिर्फ इसके लिए नहीं कि उनके पास बहुत वास्ट एम्पायर है। एम्पायर मीन्स बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा किंगडम। वास्ट यानी बहुत बड़ा, और वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, बहुत ही मजबूत आर्मी है उनके पास, या अनटोल्ड वेल्थ यानी इतने पैसे हैं उनके पास, इतने अमीर है वो, या इतने दौलत है कि अनटोल्ड है, कोई बता भी नहीं सकता कितने हैं। ये सब की वजह से नहीं है वो इतना महान, बल्कि किस वजह से है, बट बिकॉज ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग, वो बहुत ही अच्छा एक इंसान था। इसीलिए एम्परर अकबर को या अकबर द ग्रेट को लोग बहुत ही महान मानते थे। ही केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट्स। ही केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट्स मतलब वो अपने सब्जेक्ट्स, यानी हमारा सब्जेक्ट नहीं होता यहाँ पर, सब्जेक्ट यानी साइंस हिस्ट्री वगैरह, वो नहीं। यहाँ पर सब्जेक्ट्स मीन्स अपने प्रजा, मास, पीपल, एक देश में रहने वाले पब्लिक। तो अपने प्रजाओं को बहुत, अपने प्रजाओं का बहुत केयर करते थे वो। He had a great respect for scholars, writers, poets and artists belonging to different religions. और वो he had a great respect, वो बहुत ही इज्जत देते थे और सपोर्ट भी देते थे किसको, स्कॉलर्स को, यानी जो पढ़े लिखे पंडित लोग होते हैं उनको, और राइटर्स, लिखने वाले यानी वो कलाकार लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लेखक लोग होते हैं उनको वो रेस्पेक्ट करते थे। पोएट्स को, और आर्टिस्ट, अलग अलग पेंटिंग वगैरह करने वाले, चित्रकला करने वाले आर्टिस्ट लोग, यानी सभी तरीके के कलाकारों को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। नॉट ओनली द आर्टिस्ट बिलोंगिंग टू मुस्लिम रिलीजन, इस्लाम रिलीजन, ही यूज टू रिस्पेक्ट ऑल द आर्टिस्ट ऑफ ऑल द रिलीजन्स। कभी रिलीजन का फ़र्क उन्होंने नहीं रखा। व्हाट डू मीन बाय रिलीजन? एस हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन वगैरह जो अलग अलग रिलीजन होता है, धर्म होते हैं, उसको रिलीजन्स कहते हैं। तो ही नेवर शोड एनी disrespect to other religions, or he never show any discrimination towards the religions. कोई भेदभाव उन्होंने रिलीजन पे रखा भी नहीं। He was a patron of art and culture. आर्ट और कल्चर, कल्चर मतलब जो रीति रिवाज होते हैं लोग, अलग अलग सेक्शन के लोगों का, किसी आर्ट और कल्चर के, कोई भी कल्चर और आर्ट को उन्होंने कभी अवॉइड नहीं किया, हमेशा उसको सपोर्ट दिया है। ही वॉज अ पैट्रन। द 9 जर्म्स और नवरत्नास इन स्कॉट वर फेमस। आप लोग सुने होंगे अकबर के दरबार, अकबर का दरबार में जो 9 रत्न होते हैं, मतलब उसमें एक बीरबल भी है, तोडारमल है, और तानसेन है, बहुत बड़ा ग्रेट सिंगर। ऐसे बहुत सारे, मतलब बहुत नॉलेज वाले 9 लोग, 9 पीपल अकबर के दरबार में, अकबर के कॉर्टियर्स के बीच में थे, और ये पूरे वर्ल्ड फेमस नवरत्ना से या 9 जेम्स। मैनी पीपल बिलीव दैट ऑफ दीज 9 जेम्स बीरबल वॉज द क्लोजेस्ट टू द एम्परर्स हार्ट।
और बहुत सारे लोग ये भी जानता है या ये विश्वास करते हैं कि ये 9 जेम्स जो थे, 9 रत्नास जो थे अकबर के कोर्ट में, उसमें उनमें से बीरबल अकबर के क्लोज टू हार्ट थे, मतलब अकबर का दिल के बहुत ही करीब थे। दैट मीन्स ही वॉज द फेवरेट फॉर अकबर। हु? बीरबल वॉज द फेवरेट टू अकबर। Akbar loved to pose interesting questions or problems in his court, and Birbal never failed to come up with an equally interesting answer. अकबर को बहुत इंटरेस्ट था, बहुत ही मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था टू पोज क्वेश्चंस और टू पोज प्रॉब्लम्स। किसके सामने रखना है? टू हिज कोर्ट, इन फ्रंट ऑफ हिज कोर्ट, अपने कोर्टियर के सामने वो हमेशा कुछ ना कुछ बहुत ही मतलब ईजिली सोल्व करने लायक नहीं सा, ऐसा बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, पजलिंग क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स अपने कोर्टियर के सामने रखने में वो उनको बहुत मज़ा आता था। एंड बीरबल वॉज द मेन पर्सन हु सोल्व्ड ऑल दीज प्रॉब्लम्स ईजिली विदाउट एनी मिस्टेक। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से, तरीके से ये सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने का किसको इंटरेस्ट था? बीरबल को। और कभी वो हार नहीं माना है, हर वक्त बराबर, हर बार बराबर जवाब दिए हैं। We don't know whether all the Akbar and Birbal stories that we hear today have any basis in history. हाँ, हमको नहीं पता कि अभी तक जितने भी बहुत सारे स्टोरीज हमने अकबर और बीरबल का सुना है, वो सब हिस्ट्री में उसका कोई बेस, मतलब कोई सबूत, मतलब सचमुच में वैसे स्टोरीज थे या नहीं, ये हमको इतना क्लियरली पता नहीं। दे हैव बीन हैंडेड डाउन ओवर जनरेशंस मेनली बाय वर्ड ऑफ माउथ। ये जो अकबर बीरबल का जो स्टोरीज होते हैं, हैंडेड डाउन ओवर जनरेशन एंड जनरेशन, मतलब एक एक पीढ़ियों से लोगों के मुंह से ओरली बोलते बोलते ये स्टोरीज पास होते होते आज तक के ज़माने में आया है। दैट मीन्स दिस स्टोरीज आर नॉट दिस स्टोरीज डू नॉट हैव एनी हिस्टोरिकल बेस। कोई हिस्ट्री के बुक में ये सब स्टोरीज लिखा हुआ नहीं है, लोगों के मुंह से सुन सुनकर अभी तक के ज़माने में पहुँचे हैं। वन डे एम्बरर, so here we are going to start the first story. One day the emperor entered the court with a very serious expression on his face. एक दिन एम्बरर अपने दरबार में बहुत ही सीरियस चेहरा बनाकर आ गए। As soon as he was seated, जैसे वो आकर अपने सीट में बैठे, अपने सिंहासन पर बैठे, he said, I have a question for all of you. तुम सभी के लिए मेरे पास एक सवाल है आज। What should be the punishment for someone who pulls my mustache? मुस्टैश क्या होता है? मुच्छी। तो वो बंदा जो मुझे मेरे मुच्छी को खींचे, वो बंदे के लिए क्या पनिशमेंट देना चाहिए? The court was stunned. Stunned means shocked. Pull the emperor's mustache. It was unheard of. हाँ, लोग जितने भी कोर्ट में बैठे हुए लोग थे सब एकदम स्टन्ड हो गया, यानी एकदम शॉक्ड हो गया। पुल द एम्बरर्स मुस्टैश, एम्बरर का मुच्छी खींचना। इट वॉज अनहर्ड ऑफ, अब तक तो कभी सुना ही नहीं, इतना सुन ही नहीं सकता, इतना बड़ा गुना। फ्लॉग हिम, गिव हिम 50 lashes of the whip, exclaimed one nobleman. तो एक नोबलमैन ने, एक उसमें से एक व्यक्ति ने बोला कि नोबलमैन मीन्स एक भला इंसान, उनमें से एक व्यक्ति ने बोला फ्लॉग हिम। फ्लॉग हिम मीन्स बहुत बड़े लकड़ी से, नहीं तो जो चाटा होता है ना उससे जोर का मारना, उसको बोलते हैं, मीन्स एज ए पनिशमेंट, बहुत बड़े लकड़ी से वगैरह मारने को कहते हैं फ्लॉग। तो फ्लॉग हिम, उसको मारो। गिव हिम 50 lashes ऑफ द विप, मतलब विप यानी चाटा, जो चाटे से उसको 50 फटके दो या मारो, 50 टाइम्स उसे मारो। ऐसा एक जन ने उसके लिए पनिशमेंट बताया। दैट्स नॉट इनफ, इतना काफ़ी नहीं है। पुट हिम इन जेल विदाउट फूड एंड वाटर, सेड द अनदर। दूसरे एक ने बोला कि नहीं, इतना काफ़ी नहीं है, उसे जेल में डालो विदाउट फूड एंड वाटर, उसको खाना पानी वगैरह कुछ नहीं देना है। विप हिम, बीट हिम अप, हैंग हिम। देखो सब लोगों ने कैसे कैसे बोले, विप हिम यानी उसे चाटे से मारो, बीट हिम अप बहुत मारो, और हैंग हिम और उसको फांसी दे दो या फांसी लगा दो, यानी उसको लटका दो। कट ऑफ हिज ऑफेंडिंग हैंड्स, जो ऑफेंडिंग हैंड्स है यानी ये गलती करने वाले हाथ को, इतना बड़ा गुनाह करने वाले हाथों को क्या करो, कट ऑफ, काट डालो। द एजिटेटेड courtiers began to cry out. Cry out means shout.
बहुत ज़ोर ज़ोर के चिल्लाने लगा। एजिटेटेड कॉर्टियस यानी गुस्से से तपने वाले कॉर्टियस ऐसा सब बोलने लगा। ओनली बीरबल वॉज साइलेंट, सिर्फ और सिर्फ बीरबल साइलेंट रहे। ही वॉज इवन स्माइलिंग अ लिटिल, सिर्फ साइलेंट ही नहीं था, ही वॉज इवन स्माइलिंग, वो थोड़ा बहुत मुस्कुरा भी रहा था। व्हाट यू से बीरबल, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? तो बीरबल से पूछा गया, क्या तुम क्या बोलते हो, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम्हारा क्या राय है? In my opinion, O giver of peace to the world, the offender should be given his favorite sweetmeats. In my opinion means मेरे ओपिनियन में, मेरे राय में, ओ गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, ये अकबर को बुलाया है पूरे दुनिया के लिए शांति देने वाले, हो महाजन या हो महाराजा, वो क्या बोलते हैं, मैजेस्टी। द ऑफेंडर शुड बी गिवन इज फेवरेट स्वीट मीट्स मतलब मिठाइयाँ। जो ऑफेंडर है, जो गुनहगार है, उसको क्या देना चाहिए? उसके फेवरेट मिठाइयाँ देना चाहिए। आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना बड़ा गलती, इतनी बड़ी गलती करने के बाद जो गलती करने वाले को स्वीट मीट्स यानी मिठाइयाँ देने चाहिए। ठीक है, देखते हैं आगे। राजा बीरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हाँ, सब लोगों ने पूछा, कॉर्टियस पूछे, ओ बीरबल क्या तुम पागल हो गए हो? आउट ऑफ योर माइंड मीन्स पागल तो नहीं हो गए हो। गिव स्वीट मीट्स फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस, इतना बड़ा सीरियस ऑफेंस, इतने बड़े और सीरियस गुने के लिए, गुनाह करने के लिए तुम क्या स्वीट मीट्स देना चाहते हो? द कॉर्टियर्स बिगैन टू से, ये कौन बोले? कॉर्टियर्स, दरबारी लोग। बीरबल स्माइल्ड, बीरबल तभी भी मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराते हुए एंड ऑफर्ड एन एक्सप्लेनेशन, और अपना जवाब का एक एक्सप्लेनेशन देने लगा। क्या बोले बीरबल ने? येस, हु वुड बी सो बोल्ड एज टू पुल द एम्बरर्स मस्टैश? हाँ, बीरबल ने सवाल किया, एम्बरर का मस्टैश को, मुच्छी को खींचने में किस में बोल्ड यानी हिम्मत, कौन है पूरे ये कोर्ट में या ये पूरे देश में एम्बरर का मुच्छी को खींचने में हिम्मत किस में है? ओनली हिज ओन ग्रैंडसन, उनका ही पोता, बराबर है ना। पोते लोग दादा के गोद में बैठते, मूछी वगैरह खींचते, सब मस्ती करते, तो पोते लोगों का भी दादा कुछ बोलते भी नहीं है। तो अकबर का ग्रैंडसन ने ज़रूर किया रहेगा, उसके अलावा किसी में वो हिम्मत नहीं है, ऐसा बीरबल ने कहा। When अकबर heard this, he burst out laughing. जब अकबर ने ये सुना, burst out laughing means जोर जोर का हंसने लगा, because that is exactly what had happened in the morning. क्योंकि वही चीज़ सुबह हुई थी कि उनका ग्रैंडसन उनका मुच्छी को खींचे थे। on another occasion, दूसरी एक सिचुएशन में एक और इंसिडेंट बता रहा है। अकबर वॉज रिलैक्सिंग विथ सम ऑफ हिज कॉर्टियर्स, अकबर थोड़ा आराम कर रहे थे कुछ कॉर्टियर्स के साथ। अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ लोग, थॉट दिस वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शावर प्रेज ऑन द एम्बरर, तो कुछ लोग उसमें से सोचा दिस वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी, ये अच्छा मौका है, टू शावर प्रेज मतलब तारीफ बरसाएंगे, शावर मीन्स बरसाना, तारीफ बरसाएंगे किस पर? एम्बरर पर, मतलब राजा का इतना तारीफ करेंगे एंड गेट सम फेवर्स फ्रॉम हिम, और उनमें से कुछ फ़ायदे की चीज़ें, कुछ फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि पहले के राजा महाराजा लोग ऐसे होता है कि थोड़ा तारीफ़ करोगे तो लोग क्या हो जाते हैं, जल्दी दिल खुश हो जाते हैं, लोगों को कुछ भी जो मांगते हैं वो दे देते हैं। तो एम्बरर लोगों में से कुछ लोगों ने, कॉर्टियस लोगों में से कुछ लोगों ने ऐसा सोचा, चलो लेट अस प्रेज द किंग और एम्बरर सो दैट ही विल गिव अस गिफ्ट्स या कुछ फेवर मिलेगा। दे बिगैन टू compete मीन्स कॉम्पिटिशन करना, यानी एक दूसरे से कॉम्पिटिशन लड़ने लगे विथ ईच अदर इन प्रेसिंग अकबर, यानी एक एक अपने अपने तरीके से कॉम्पिटिशन जैसा अकबर का तारीफ करने चालू हो गए। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स, हाँ बोले कि आप सभी राजाओं में से ग्रेटेस्ट हो। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स और एम्बरर दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ, तो दूसरा बोल रहे हैं आप तो सभी राजाओं में से और सभी सम्राटों में से, एम्बरर में से भी ग्रेटेस्ट हो, जो अभी तक के दुनिया में आप जैसे कोई एम्बरर, इतने ग्रेट, इतने महान व्यक्ति आया ही नहीं। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पीपल इन हेवन और अर्थ, और एक कोई और बोल रहा है यू आर द ग्रेटेस्ट, आप सभी सबसे महान हो, ऑफ ऑल पीपल इन हेवन और अर्थ, पूरे स्वर्ग में भी पूरे धरती में भी आप जैसे कोई महान नहीं है, आप ही सबसे महान हो।
और दूसरा कोई बोल रहा है यू आर एज ग्रेट एज गॉड ऑलमाइटी, तुम गॉड ऑलमाइटी यानी महाशक्तिमान, ऑलमाइटी यानी सबसे पावरफुल, गॉड का उतना ही तुम ग्रेट हो, उतना ही महान हो, मीन्स यू आर इक्वल टू गॉड। और किसी ने बोला यू आर ग्रेटर दैन द गॉड ऑलमाइटी, आप तो भगवान से भी महान हो, गॉड ऑलमाइटी सबसे शक्तिमान, सबसे पावरफुल गॉड से भी आप महान हो। नाउ अकबर वॉज नो फूल, अभी नाउ ये सब देखने के बाद अभी अकबर वॉज नो फूल, आप भी जानते हैं अकबर इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। ही डिड नॉट केयर फॉर फॉल्स प्रेस, और उन्हें ये जो फॉल्स प्रेस यानी झूठे तारीफ, बहुत ही झूठा तारीफ, झूठा प्रशंसा उन्हें पसंद नहीं है, वो उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देता। ही स्टॉप द कॉटियर्स, और कॉटियर्स को यानी जितने भी दरबारी लोग हैं जो इनका तारीफ पे तारीफ करते जा रहे थे उनको रुकाया, रोका। एंड आस्क्ड, और पूछे डू यू ऑल बिलीव सो, क्या तुम सब ऐसे यकीन करते हो कि आई एम ग्रेटर दैन द गॉड ऑलमाइटी, ऐसा आप यकीन करते हो? येस दे आंसर्ड इन वन वॉइस, एक ही आवाज़ में सब जन बोला येस येस वी बिलीव दैट यू आर द ग्रेटेस्ट एंड यू आर ग्रेटर दैन द गॉड ऑलमाइटी। ऑल राइट देन, तो फिर ठीक है, प्रूव इट टू मी, मुझे वो साबित कर दिखाओ कि मैं सबसे यानी गॉड से भी मैं महान हूँ। टेल मी एट लीस्ट वन थिंग दैट आई कैन डू बट गॉड ऑलमाइटी विल नॉट बी एबल टू डू। टेल मी वन थिंग, मुझे एक चीज़ बताओ, एटलीस्ट वन थिंग, मतलब कम से कम एक चीज़ बताओ दैट आई कैन डू, जो मैं कर सकता हूँ बट गॉड ऑलमाइटी विल नॉट बी एबल टू डू, लेकिन गॉड ऑलमाइटी मतलब भगवान जो कर नहीं सकता, ऐसा कोई एक चीज़ बताओ जो मैं कर सकता हूँ लेकिन भगवान नहीं कर सकता। अदरवाइज यू विल ऑल इनकर आर रॉयल डिस्प्लेजर, रॉयल डिस्प्लेजर मतलब राजा का गुस्से का पात्र बन जाओगे, यानी मैं गुस्सा हो जाऊँगा तुमको और तुम पर गुस्सा हो जाऊंगा और तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। यू विल टिल टुमारो मॉर्निंग टू प्रूव इट, और ये साबित करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है टिल टुमारो मॉर्निंग, कल का सुबह तक का टाइम है। यू हैव टू प्रूव दैट आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम ग्रेटर दैन द गॉड ऑलमाइटी। इफ़ यू कैनॉट प्रूव, अगर तुम वो प्रूव नहीं कर पाया तो क्या होगा, यू विल बी फेसिंग रॉयल डिस्प्लेजर, यानी राजा का गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अकबर देन लेफ्ट द प्लेस विदाउट अनदर लुक एट द कॉटियर्स, ये बोलकर विदाउट अनदर लुक एट द कॉटियर्स यानी कॉटियर्स की तरफ एक और झलक भी देखने के बिना, एक बार भी नज़र उठा के देखे बिना ही लेफ्ट द प्लेस, वो चला गया वहाँ से। दे वर इन अ प्रॉपर फिक्स, और अभी प्रॉपर फिक्स मतलब यहाँ पर कन्फ्यूजन, ये लोग पूरे कन्फ्यूजन में पड़ गए, बहुत ही टेंशन में पड़ गए, अभी क्या करें। दे थॉट एंड थॉट, उन लोग सोचते रहे बट कुडंट थिंक ऑफ एनी सच थिंग, वो लोग इतने सोचे कि राजा कर सकता है यानी अकबर कर सकता है, गॉड नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी एक चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कोशिश किया बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। इन द एंड दे वेंट टू बीरबल, आखिर में वो लोग किधर पहुंच गए, बीरबल के पास, बिकॉज दे न्यू दैट ही मस्ट हैव सम सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन। व्हेन बीरबल हर्ड देयर स्टोरी, जब बीरबल ने उनका स्टोरी सुना, ही टोल्ड देम नॉट टू वरी, और उन्होंने कहा डोंट वरी, टेंशन की कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट वॉज फुल, अगले दिन कोर्ट एकदम भरे हुए थे, यानी सभी कोर्टियर्स आए। एवरीवन वॉज क्यूरियस, सभी लोग बहुत ही उत्सुक थे, जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होकर बैठे थे, क्यूरियस टू सी व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट यानी आगे क्या होगा ये देखने के लिए सभी लोग बहुत ही बेचैन थे। वेल सेड द एम्परर, हैव यू फाउंड अ गुड आंसर टू माई क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, तो आप लोगों ने ढूंढ निकाला है मेरा सवाल का एक प्रॉपर आंसर, और आर यू रेडी टू लीव द कोर्ट फॉर एवर, नहीं, अगर जवाब नहीं ढूंढा है तो हमेशा के लिए दरबार छोड़ने के लिए तैयार है। सो दैट वाज द पनिशमेंट ही वाज सपोज्ड टू गिव टू द courtiers if they couldn't find the answer. Just then बीरबल stepped forward and bowed low. तुरंत बीरबल क्या किया, जस्ट देन यानी तभी के तभी बीरबल स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ा, आगे कदम रखा, एंड बाउड लो, बहुत ही नम्रता से बाव किया, बाव मीन्स नम्रता से नमस्कार किया, सर झुकाया। प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद दोज हु थिंक यू आर द ग्रेटेस्ट, और बीरबल ने कहा प्लीज़ आप इतना गुस्सा मत हो जाइए उन पर जो लोग सोचते हैं कि आप बहुत ही महान हो। There is certainly at least one thing that you can do but the God Almighty cannot. और बोला कि ज़रूर, certainly यानी ज़रूर, at least one thing is there in this world
ये दुनिया में एक चीज़ है, कम से कम एक चीज़ है विच गॉड कैन नॉट डू बट यू कैन डू। आप कर सकते हो, गॉड नहीं कर सकते। अकबर लुक्ड एट बीरबल थॉटफुली। अकबर एकदम सोच में पड़ गया, थॉटफुली बीरबल को देखा, यानी कुछ सोचते हुए, सोच में पड़ते हुए बीरबल की तरफ देखा। एंड व्हाट इज़ दैट वन थिंग, और पूछा कि ठीक है वो एक चीज़ क्या है। व्हेन यू वांट टू पनिश, सो बीरबल जवाब दे रहा है, व्हेन यू वांट टू पनिश समवन यू कैन बैनिश दैट पर्सन, यू कैन थ्रो हिम आउट ऑफ योर किंगडम। तो जब आप किसी को पनिशमेंट देना चाहते हो तो पनिशमेंट के नाम पर आप क्या कर सकते हो, आपके ये देश में से वो व्यक्ति को भगा सकते हो, वैनिश कर सकते हो, गायब कर सकते हो, यानी हमेशा के लिए निकाल सकते हो। बट गॉड्स किंगडम एक्सटेंड्स एवरीवेयर, लेकिन गॉड जो है वो भी बहुत बड़ा राजा है, उनका किंगडम पूरा वर्ल्ड है, सब जगह में उनका किंगडम है। द ऑलमाइटी कैन नॉट बैनिश एनीवन फ्रॉम हिज किंगडम, और गुस्सा आने पर अपने पूरे किंगडम से ऑलमाइटी वो बंदे को भगा नहीं सकता। सही बात है ना, गॉड कितना भी गुस्सा करे किसी को भी अपने किंगडम से यानी पूरे वर्ल्ड में से भगाते नहीं है, भगा नहीं सकते। सो यू कैन बैनिश एनीवन इफ़ यू वांट टू पनिश हिम from your kingdom, you can banish him from your kingdom, but God Almighty cannot banish anyone from his kingdom, that means anyone from this whole world, as a punishment. Akbar's face was lit up with a smile. अकबर का चेहरा was lit up यानी चमकने लगा with a smile, मतलब अकबर मुस्कुराया। That was very clever बीरबल। हाँ, ये जवाब तो बहुत ही बुद्धिमान लोगों का, यानी बहुत ही क्लेवर जवाब दिया। While showing how I have an advantage, तुम दिखाते हुए कि कैसा मेरा एडवांटेज यानी कि मेरा प्लस पॉइंट क्या है वो दिखाते, उसके साथ साथ यू हैव ऑल्सो शोन दैट गॉड इज़ ग्रेटर, मतलब तुमने ना मुझे कम करके दिखाया ना गॉड को, तुमने मेरा भी अच्छे पॉइंट बताए, बताते हुए साथ साथ में गॉड भी पावरफुल है, गॉड भी ग्रेट है वो भी बताया। मीन्स एट द सेम टाइम यू केप्ट द रेस्पेक्ट ऑफ बोथ ऑफ अस, मीन्स मेरा भी इज्जत रखा और गॉड का भी। आई बिलीव यू, दैट मीन्स आई ट्रस्ट यू। Akbar was so pleased with the answer that he forgave the courtiers for their stupidity. Akbar was so pleased, मतलब pleased means खुश होना। अकबर इतना खुश हो गया कि he forgive means गलती को माफ़ कर देना, तो forgive means माफ़ कर दिया the courtiers for their stupidity, अपने बेवकूफ़ी जो courtiers की है उस stupidity के लिए उनको माफ़ कर दिया, because he was very pleased with Birbal. So that was the whole story. I hope you enjoyed the story. Read the story loudly and try to understand the meaning perfectly. Okay? Bye. Good luck.